28 दिन का मुर्गा होने के बाद में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है या फिर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपका बॉडी वेट एवरेज इस समय क्या होना चाहिए था, सही एफसीआर इस समय कितना होना चाहिए, अगर आपका एफसीआर बिगड़ चुका है तो आपको एफसीआर कैसे संभालना है मैं आज बताऊंगा इसी वीडियो में आपको, तो वीडियो इसके बिल्कुल भी ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। आज हम बात करने वाले हैं 28 दिन के मुर्गे में किन किन प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ता है। हम प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों को समझेंगे कि हम वेट इंप्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन लगानी चाहिए हमें और किन मेडिसिनों से हमें नुकसान हो सकता है और हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन हमारा फालतू का खर्च कराती है और हमें किसी भी डॉक्टर या फिर कंपनी वालों के चक्कर में नहीं पड़नी है, क्योंकि एमआर हमें हमेशा ख़राब दवाइयाँ या बुरी क्वालिटी की दवा चिपका जाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, जिससे हम सही इंप्रूव बॉडी वेट लेंगे और हम अपने बच्चे का एफसीआर कैसे सुधारेंगे, मीट क्वालिटी हमारी कैसे सही होगी और हम फीड में क्या क्या देने वाले हैं इसको, और पानी में हम क्या क्या मैनेजमेंट चेक करने वाले हैं, किस तरह से हमें पर्दों का मैनेजमेंट रखना है, लीटर का कैसे खास ध्यान रखना है, इन सभी टॉपिकों पर हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मुर्गे की सही क्वालिटी कैसे पहचानें और अपने मुर्गे की सही क्वालिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में आके हमारा जो बच्चा है 28 दिन का हो चुका है और लगभग एवरेज बॉडी वेट जो हमारे फार्मरों पे होता है वो इस समय इस एज में होता है 1500 से 1600 ग्राम और मिनिमम 1400 ग्राम तक तो होता ही है दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं हमारा जो मुर्गा है आज, तो ये 26 दिन की एंट्री एज है और जो हमारी रनिंग एज है वो इसकी 28 दिन हो चुकी है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं हमारे बच्चे का इस समय एफसीआर क्या है और बॉडी वेट एक्चुअल क्या है इस समय और क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए था, और हम बात करने वाले हैं आगे हम इसके बॉडी वेट को कैसे 1.5 गुना से बढ़ाएंगे हम, क्योंकि अगर आपका चूजा अगर 100 ग्राम बढ़ा रहा है तो हम इसको 150 ग्राम बढ़ा सकते हैं और देसी छोटे छोटे मैनेजमेंट फार्मूले से बिना किसी ज़्यादा हैवी दवाई का यूज़ करके, बिना किसी ओवरडोज का यूज करके। तो दोस्तों इस समय में आकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मुर्गे में, जो हम मेडिसिन पर आके कन्फ्यूज हो जाते हैं, मेडिसिन दें या नहीं दें, बच्चे को ग्रो प्रमोटर चलाना चाहिए ग्रोथ के लिए या नहीं चलाना चाहिए ग्रोथ, क्योंकि इस समय रुक जाती है बहुत सारे फार्मरों का या फिर एफसीआर बिगड़ने लगता है। तो उसकी खास गलतियाँ क्या होती हैं और हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, साइलेंट मोर्टेलिटी क्या होता है और इसका तरीका हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इस समय में आकर दोस्तों मुर्गा कोई भी बीमारी आने से पहले मुर्गे में अलर्ट नहीं आता है, क्योंकि हर स्टार्टिंग की जो फेस की बीमारियां होती है वो हम सिम्टम्स देख कर समझ सकते हैं, लेकिन इस समय में हमारे समझ में नहीं आती। तो उसी को हम तरीके को एनालाइज करेंगे कि हम समझेंगे डीपली कि अगर मुर्गा मर रहा है तो किस कारण मर रहा है और हम उसकी पहचान किस तरह से करते हैं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, नए और पुराने दोनों पोल्ट्री फार्मर के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस समय हमारे अगर बच्चे की अच्छी मीट क्वालिटी बनाना है, क्योंकि मीट क्वालिटी पर ही हमारा डिपेंड होता है आगे का मार्केट रेट। तो दोस्तों क्योंकि दलाल जो होते हैं मार्केट के वो हमारे बच्चे में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें उन्हीं कमियों को पर पहले से काम करना ताकि हमारे बच्चे की क्वालिटी अच्छी रहे। जैसे आज हमारे फार्म का पहले हम एक बार व्यू दिखाते हैं। इस समय हमारे फार्म में आप देखेंगे तो पूरे फार्म में हमारा मुर्गा लगभग आ चुका है। 90% फार्म में हमने मुर्गा को प्लेस कर दिया है और 10% 20% हमारी जगह 10% लगभग बची है आगे, तो जिसमें हमें मुर्गा डालना। और आप देखेंगे इसका स्पेस देखेंगे दोस्तों कि कितना मतलब एक वाली पूरे फार्म के अंदर हमारा मुर्गा है। और हमने वेंटिलेशन की आप आज भी बात करेंगे। देखिए धूप का समय है, फार्म के अंदर भी आप देखेंगे थोड़ा धूप यहाँ दिख रही है आपको, और जितने बीच में धूप है दोस्तों लास्ट तक आप देखेंगे उतने बीच में बच्चा जो है नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो सामने ये हमारा पर्दा है, ये हमने सामने पर्दे का वेंटिलेशन दिया है और दूसरे वाले फार्म का भी हमने सेम ऐसे ही दिया है। और दोस्तों देखेंगे आप ये हमने पूरा पर्दे का वेंटिलेशन लास्ट तक दे रखा है जितने में हमारा चूजा पड़ा हुआ है। हम करेंगे इस तरफ की बात, तो इस तरफ हमने लास्ट में वेंटिलेशन दिया है और बीच में बहुत कम वेंटिलेशन देके फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया है और फिर हल्का ही वेंटिलेशन देके यहाँ पे बिल्कुल लॉक है। और आगे देखेंगे आप थोड़ा सा कहीं कहीं वेंटिलेशन दिया है, इधर का वेंटिलेशन हमने नहीं दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उससे पहले हम दिखाएंगे आपको ये हमारा रहा जिस तरफ के लिए हम बच्चा बढ़ा रहे हैं, जो हमारा स्टोरेज एरिया भी छोटा मोटा रहता है, जैसे हमारा दाने के बैग भी इधर लगे हैं और जनरेटर वगैरह हमारे यहाँ खड़ा होता है। तो इधर हमने 10% यानी दो जो खाने हैं सेक्शन या 13 दूनी 26 फीट हमने जगह अभी रनिंग में छोड़ रखी है बच्चा डालने के लिए। बाकी एक जो हमारा रहता है वो तो हम उधर को बच्चा नहीं प्लेस करते, वो हमारा टैंक वैंक रखा है, इसलिए हम उतनी जगह छोड़ के चलते हैं। तो दोस्तों हमने 90% लगभग जगह में अपने बच्चे को डाल रखा है और बच्चे का स्पेस आप देखेंगे। और आप सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर नीचे की आप लीटर देखेंगे हमारी,
क्योंकि इस एज में आके अगर बच्चे की लीटर गड़बड़ होती है तो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। ये देखेंगे हमारा ये लीटर नई लीटर है जो हमने पिछली बार जगह बढ़ाई थी उसकी, और उधर की तो बिल्कुल अभी डब्बे भी नहीं लगे हैं। आप देखेंगे ये जगह आज ही बढ़ाई है हमने। और इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ी अंदर की लीटर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारे लिए मैनेजमेंट में वो लीटर होती है नीचे की। उस पर भी हम बात करेंगे कि उसे हम क्या करना चाहिए और कैसे उसको हम संभाल के बच्चे का ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट डालती है। तो दोस्तों ये देखेंगे आप पुरानी लीटर है, लेकिन आप देखेंगे तो ये एकदम सूखी और ड्राई लीटर है दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत कम मेडिसिन यूज करके, सिर्फ ज़रूरत लायक मेडिसिन यूज करके और कम खर्च में आपका बॉडी वेट बच्चे का एवरेज अच्छा रहे, एफसीआर ठीक रहे और आप मोटा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपको यही फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लीटर की बात करें, लीटर हमारा इस समय में सूखा है और आपका भी सूखा होना चाहिए। हमें जो बच्चे की साइलेंट मोर्टेलिटी होती है वो क्यों होती है हम उस पर बात करते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आती है बच्चे का पानी कम इंटेक करना है, यानी बच्चा अगर इस एज में आके पानी किसी भी वजह से कम पिएगा तो बच्चे की साइलेंट मोर्टेलिटी होगी, बच्चा सूख करके मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी आपका। और आपको वो वजह बहुत कम, आपको कंपनी वाले भी जल्दी नहीं बता पाते कि बच्चा क्यों मर रहा है, वो बोल देते हैं नेचुरल डेथ है, इतना बहुत मरता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, दिन के समय में बच्चा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, निप्पल लाइन एक तो एडजस्ट करनी होगी। जैसे ये बच्चा आप देखेंगे इस समय पानी पी रहे हैं तो इसकी आप हाइट देखेंगे, एकदम बच्चा जो पानी पी रहा है बिल्कुल ठीक से खड़े होकर, और उसकी चोंच आ रही है, ना बहुत ज़्यादा ऊंची है निप्पल लाइन या ना नीची है। तो दोस्तों आपको कोई भी ड्रिंकर हो सकते हैं, तो उसकी आइडियल के हिसाब से ही आपको लाइन रखनी है। दूसरी चीज़, इस समय दिन के समय में खास याद रखें, पानी टैंकों के अंदर गर्म हो जाता है, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। पानी अगर गर्म होगा तो जो दाने का फीड कन्वर्सेशन रेशियो जो है, जिसे हम एफसीआर बोल देते हैं, वो बढ़ा देता है, क्योंकि दाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और बच्चे को डेवलप करने में उतनी हेल्प नहीं करता, तो बच्चा कच्ची फीड कर देता है, जिसके कारण आपकी जो फीड है ज़्यादा बच्चा इंटेक करता है, लेकिन उसके रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलते। इसी से हमारा एफसीआर भागता है। दोस्तों इस समय में एफसीआर कंट्रोल करना ही हमारा मेजर काम है। इस समय वजन तो कोई भी बढ़ा देगा, क्योंकि आप एक बोरी की जगह 2 बोरी लगा देंगे तो वजन तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन हम जितना दाना खिला रहे हैं क्या उसका निचोड़ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें उस पर काम करना है दोस्तों। उसी से हमारे आने वाले रिजल्ट सही होंगे। दोस्तों पहला चीज़ हो गई हमारा पानी का। इस समय पानी हमारा बच्चा जितना फीड कर रहा है उसका 3 गुना खाना ही चाहिए। अगर हमारा मान के चलिए जो इस समय चूजा है वो दोनों टाइम में हमारा जो इस समय 6000 चूजा है इस फार्म में, तो हमारा 6000 चूजा जो इस समय फीड करता है वो करीब 12 बैग इस समय हमारे यूज होते हैं। 60 kg का बैग है, तो अगर हम इसे क्विंटल में समझें तो करीब हमारा 12 बैग का 7 या 8 क्विंटल के लगभग एक अराउंड बैठेगा। तो उसका हमें 3 गुना पानी, यानी हमें 2400 लीटर पानी लगभग पिलाना चाहिए बच्चे को इस समय में। अगर इतना पानी हमारा इंटेक कर रहा है तो हमारा पानी कंजप्शन ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा हमारा दाना कंजप्शन भी ठीक होना चाहिए। फीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। डब्बों पे ज़्यादा डस्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी जो डस्ट है इसकी एक खास रीज़न रहता है, ये फार्मर आपको बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जानते हैं तो इस पर इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी जो खास वजह रहती है, अगर हमारा लीटर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है वो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। और लेकिन ड्राई होने के कारण होता क्या है, जब बच्चा पूरे में भाग दौड़ करता है तो उससे एक तो डस्ट उड़ती है, डस्ट उड़ने के बाद वो वापस डब्बों पर जम जाती है, या फिर हम जो ऊपर से दाना डालते हैं तो वो दाना यहाँ जब गिरता है तो सबसे पहले डस्ट अंदर जाती है, और डस्ट अंदर जाने के बाद जब बच्चा उसको इंटेक करेगा तो दोस्तों बच्चे का जो बॉडी वेट जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो डेली ग्रो कर रहा है बच्चा, वो रुक जाएगा। ग्रोथ जब स्लो होगी तो आपका उसमें लॉस होगा। तो दूसरा चीज़ हमारी फीड पर हमें मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। तीसरा वेंटिलेशन पर हमें प्रॉपर ध्यान देना ही है, क्योंकि इस समय अगर ज़रा सा भी अमोनिया बच्चे में बढ़ता है, अगर मान के चलिए आप उस कोने में अगर अमोनिया बन गया तो उतने बीच का जितना बच्चा होगा, आप अगर आपके फार्म में किसी साइड में एक साइड अमोनिया बनता तो ज़रूर एक बार चेक करें वेट करके बच्चे का। जिस बीच में अमोनिया बनेगा उतने बीच का जितना मुर्गा है वो उसकी ग्रोथ स्लो होगी और वो बच्चा बाकी बच्चों से हल्का होगा। तो दोस्तों बहुत सारे फार्मर के ये क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा पूरे साइड में इक्वल नहीं निकलता, कहीं भारी निकलता है, कहीं हल्का निकलता है। तो उसकी एक खास वजह ये होती है, या फिर आपके जो फीडर हैं उसका मैनेजमेंट कम और ज़्यादा है, यानी कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा फीडर लगा रखे, किसी साइड में आपके कम है, तब भी वो फ़र्क पड़ता है। या आप जब सेक्शन बनाते हैं हम इसमें 3 पार्टीशन करने वाले हैं, उसमें फीडर भी बराबर के लगाना चाहिए, क्योंकि फीडर जब बराबर होंगे तो आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा और उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। ये तो हमारा हो गया पार्टीशन का। हमें 2 से 3 पार्टीशन जरूर करने चाहिए फार्म के अंदर। अगर आपका फार्म ज़्यादा लंबा है तो आप ज़्यादा पार्टीशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये हमारा जो बीच का सेक्शन है, अभी बारिश का जो मौसम है बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो हम इसको कल से ये हटाने वाले हैं, क्योंकि हमारा मुर्गा ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये चीज़ जो हमने तरपाल डाल रखा था पानी से बचने के लिए, ये हम बिल्कुल हटाने वाले हैं। जैसे कि बीच में हमने हटाया है कुछ जगह
जगह का जहाँ हमें रात को लगता है कि पूरे फार्म में बंद नहीं होना चाहिए, तो हमने बीच में हटा रखा है, फिर वहाँ डाला हुआ है, फिर लास्ट में भी हमने हटा रखा है। दोस्तों अमोनिया निकालने के लिए बीच वाला रास्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है इस समय। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। और अब हम बात करते हैं, पानी और फीड की बात हमारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बच्चे की बेहतर ग्रोथ के लिए और मीट क्वालिटी के लिए, कि हम मीट क्वालिटी पर कैसे काम करें ताकि हमारा वो जो बच्चा है, चूजा है, मुर्गा हमारा जल्द से जल्द डीलर आए, कोई भी आए तो जल्दी बिक जाए। उसके लिए अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए हम क्या काम करें ताकि वेट और वो दोनों इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों हमें अच्छी क्वालिटी मीट बनाने के लिए डब्बों की एक तो एडजस्ट रखनी है हाइट, और दूसरा हमें फीड रात को ही, फीडर हमारे खाली नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। हमें रात को इतना फीड देना है कि डब्बे हमारे लगभग 70% तक भर जाएं। और रात में हमें 2 टाइम लाइट को बंद रखना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि रात में हम जब डार्कनेस देते हैं तो बच्चा जैसे अभी बैठा है इसी तरह से जहाँ भी होता है बैठ जाता है, और जब हम लाइट ऑन करते हैं तो उजाला होते ही बच्चा एक साथ उठता है और पानी और फीडर पे आ जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा रात को जो बच्चे में अच्छा FCR पे काम करता है, और दूसरा मोटेलिटी को रोकता है, क्योंकि रात में अगर बच्चा भूखा रहेगा तो आपका मोटेलिटी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा फीड करेगा तब भी आपकी मोटेलिटी परसेंटेज बढ़ जाएगा और वो आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट ख़राब कर देगा। तो दोस्तों आपको दाने का सही ध्यान रखना है, ये आपका बहुत अच्छा FCR स्टैंडर्ड कंट्रोल करने में काम आता है। दूसरा आपको FCR संभालने के लिए क्या करना है, इस समय में दोस्तों अगर आप जिप्रोमिन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके लिए इस समय जिप्रोमिन बहुत अच्छा काम करने वाला है। और अगर आपके बच्चे में किसी तरह की कोई वीकनेस है तो अभी जिप्रोमिन आप ना दें, और बल्कि हल्का डोज इसका एक अल्टरनेट आता है बायोस्पार्क करके, तो बायोस्पार्क आप दे सकते हैं। लेकिन बायोस्पार्क में आप भी जो है उसका डोज़ कम दें, स्टार्टिंग में पहला डोज़ कम दें, अगला डोज़ थोड़ा सा बढ़ा दें, और उससे अगला डोज़ थोड़ा और बढ़ा दें, और बाद में दोस्तों 3 दिन का गैप दें, और फिर 3 दिन बाद यही डोज़ दें, और फिर 3 दिन का गैप दें, फिर 3 दिन का डोज़ दें। 40 दिन के अंदर अगर आपका बच्चा आज 1500 ग्राम तक पहुंच गया है तो आपका 3 kg आराम से हो जाएगा 40 दिन में, कोई भी नहीं रोकेगा। क्योंकि हमें अभी 13 से 14 दिन हमारे पास हैं, तो 14 दिन के अंदर अगर हम 120 ग्राम वजन भी डेली बढ़ाते हैं तो मुर्गा हमारा 3 kg बहुत आराम से पहुंच सकता है। और ये हम लाइव आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं दोस्तों इस सीरीज़ में, जैसे आपको हमने बताया था। अभी हमारा कुछ मुर्गा तो ऐसा है जो अभी भी 2500 ग्राम तक का लगभग बैठ जाएगा, कोई मुर्गा हमारा ऐसा ग्रोथ ले रहा है। कुछ मुर्गा ऐसा है जो 1200-1300 ग्राम भी है, और ज़्यादा कर जो हमारा एक नॉर्मल जो बॉडी वेट एवरेज है वो 1500 ग्राम लगभग हमारा एक अराउंड हो सकता है। आज हमने बॉडी वेट इसका नहीं किया है, तो दोस्तों हम इसको आज राउंड फिगर में ही बता रहे हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम एक चीज़ अपनी वीडियो में आपको और बताते चले कि हम आज 7:30 बजे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब पर, जिसमें हम लाइव आपके सवालों के जवाब देंगे। आपका मुर्गी फार्म बनाने से लेकर और चूजा बेचने तक, उसमें डालना कैसे है, कितने बीच में मुर्गी फार्म बनाना चाहिए, आइडियल फार्म कैसे बनते हैं, बेसिक फार्म कैसे बनते हैं, फार्म में कहां से कॉस्टिंग बचाई जा सकती है। ये किसी भी तरह का आपका कोई सवाल है, मुर्गे में बीमारी कब और क्यों आती है, हमें किस एज में किस चीज़ कौन सी बीमारी पर काम करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन हमारे लिए काम करती है, कौन सी मेडिसिन में हमारा फालतू का खर्च होता है, तो उस पर अगर आपका कोई भी सवाल पर क्वेश्चन आंसर है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं हमारे उसमें ज़रूर जुड़े। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही हमारे जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में हम लाइव स्टार्ट होने से पहले वहां पर लिंक दे देंगे, आप चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं वेट बढ़ाने की, जो हमारा खास पॉइंट है 5वां, कि मुर्गे का वेट इस समय में जल्दी कैसे बढ़ाएं। तो हम जिप्रोमिन इस समय जो डोज़ हमें देना है, तो दोस्तों जिप्रोमिन की जो हमें डोज इस समय देना है तो 500 ml हम 5000 बच्चों में डालेंगे इस समय में आके। हमें ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना है, 500 ml भी एक आइडियल डोज़ है, और ये डोज़ हम जब ही देंगे जब हमारा मुर्गा हेल्दी होगा। अगर हमारे मुर्गा में किसी भी तरह की वीकनेस है तो हम इस डोज़ को अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि वीक बच्चा उससे मोर्टेलिटी बढ़ेगी। हम ये चीज़ आपको अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बर्ड वीक है तो आपकी मुर्गे की मोर्टेलिटी बढ़ेगी। आप देखेंगे बच्चा हमारा कितना तेज़ भाग के आ रहा है, इसी तरह से डस्ट उड़ती है, तो वीक बर्ड से हमारी मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे फार्म में वीक बर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे हमारे इस समय फार्म में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, और आने वाले टाइम में हम 150 ग्राम लास्ट में भी डेली का वेट हम 150 ग्राम तक पहुंचा देते हैं बढ़ाने में। और हम लास्ट जिस दिन बच्चा लिफ्ट होता है उस समय हम क्या करते हैं, हम उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, जिससे आपका इंस्टेंट 50 से 70 ग्राम वजन बढ़ा के आप सेल कर सकते हैं, जिससे आपका मोटा मुनाफा होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिन्हें
लास्ट में आके कन्फ्यूजन होती है किसी भी तरह की, और आप हमसे किसी भी तरह का पोल्ट्री से जुड़ा सवाल डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा आपका जवाब हर समय तुरंत देते हैं, किसी भी तरह की देर नहीं करते। किसी भी मेडिसिन के बारे में आप खास राय हमसे ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे की बीमारी के बारे में हमसे कमेंट में ज़रूर साझा करें और हम उसका जवाब देंगे। और दोस्तों आपका बच्चा इस समय कितने दिन का है और उसका बॉडी वेट एवरेज क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए एक नई टॉपिक पर वीडियो बनाएं। जिस तरह की हमारा ये बिग बच्चा दिख रहा है, इन्हें हमें छांट के अलग कर लेना है दोस्तों। तो हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखाना। हमारा 28 दिन का बच्चा जब हुआ है तो अभी तक हमारी मेहनत सफल रही है, लेकिन साथ में इस समय हमें ज़्यादा अलर्ट होने की, ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी अगर इस समय आई तो हमारी जो पीछे की जितनी मेहनत है सारे रिजल्ट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हम कल की नई वीडियो मिलते हैं। उसमें कुछ नए टॉपिक लाएंगे जो आपके समझने से, सोचने से बाहर होंगे। कुछ ऐसी हम एनालिसिस करते हैं और कुछ ऐसे आपके लिए हम खोज करते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, आपको प्रॉफिट हो सके, और अगर आपका प्रॉफिट है तो उसी में हमारा प्रॉफिट होता है। दोस्तों धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में।